नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं फैसलाबाद की तहसील तांदेवाला में और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला नुमान डोगर से। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला नुमान डोगर के पास। कैसे हैं नुमान डोगर साहब, ठीक ठाक है? जी अल्लाह। अच्छा, पौने 2 साल का अरसा आप यहाँ पर गुजार चुके हैं। इस पूरे टेन्योर में बड़े क्राइसिस आए और देखा हमने, और फैसलाबाद के वाहद असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो इतना लंबा टेन्योर यहाँ पर गुजार गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो सरदार साहब आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। आप हमारी तहसील में मुख्तलिफ ऑन एंड ऑफ आवर्स में मुख्तलिफ डेज़ में विज़िट करते रहते हैं और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप हमारी कमियाँ कोताहियाँ भी हाईलाइट करते हैं और जो चीज़ अप्रिशिएट करने के काबिल होती है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसमें कुछ चंद चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि मेरे क्रेडिट पर हैं, जिनके लिए अल्लाह का शुक्र है हमने बड़ी मेहनत की। इसमें कुछ हमारे ऐसे इश्यूज़ आए जो हमारी तहसील लेवल के छोड़ के डिस्ट्रिक्ट बल्कि प्रोविंशियल या नेशनल लेवल के इश्यूज़ थे, जिनमें हमारी सबसे पहले जो हमारी 2 शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, एक चनार शुगर मिल और एक तांदेवाला शुगर मिल, इनके ऊपर केन कमिश्नर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस रहा है पेमेंट्स के हवाले से। तो अल्लाह का शुक्र है हमने लास्ट सीज़न में भी बड़ी अच्छी पेमेंट्स करवाई। अभी तक भी हमारी 95% प्लस पेमेंट्स दोनों मिलों की क्लियर है और होपफुली इंशाल्लाह विद इन 1 वीक जो है वो चीनी का बड़ा बहरान भी आया था इसी पूरे दौर में, उसमें भी आपने बड़ा आई थिंक सो कि बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन ये सारी इसके पीछे रीज़न क्या थी? कुछ बताएंगे? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी या कुछ और ऐसे एलिमेंट्स थे जो इसके पीछे थे? इसमें ऐसे था कि जब लास्ट ईयर ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है चीनी का क्राइसिस, तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक शुगर मिल थी, तांदेवाला शुगर मिल। इसकी क्रशिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा क्रशिंग की हुई थी और इनके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे गवर्नमेंट के साथ पेमेंट के हवाले और प्राइस के ऊपर, जिसके ऊपर फिर इन्होंने अपनी सप्लाई रोक ली। हमारे कमिश्नर साहब जो हैं जाहिद साहब, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इन्होंने नेगोशिएट किया, टेबल टॉक की, उनके मालिकों को बुलाया, मैं बैठा और हमारा अल्लाह का शुक्र है तमाम टेबल टॉक्स कामयाब हुई और फिर यहाँ से हमने 700 जो एमटी थे वो उनसे लेकर लाहौर में पहुँचाया, जिसके ऊपर एकदम बड़ा एक साइन ऑफ रिलीफ तमाम लोगों को महसूस हुआ, स्पेशली लाहौर। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो पेमेंट्स के लिए आते हैं, जबकि मैं अभी पिछले जो केन कमिश्नर का जो विजिट था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से कंप्लेंट्स की। तो इसके लिए कोई ऐसा कोई आप बना नहीं रहे, कोई ऐसा लाहेमन इख्तियार करें कि जिससे ये कम से कम जो शुगर मिलों वाले हैं ये किसानों की पेमेंट्स जो है ना नहीं रद्द दबा सकें? जी, इसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट ने 2021 में और 22 में लेजिस्लेशन भी की, इसको नॉन अवेलेबल भी किया और इसको जो है आपका काबिल दस्तंदाजी जुर्म भी बनाया। इसके ऊपर FIRs भी हुई दोनों शुगर मिल्स पे। उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ हमारी लिटिगेशन चली गई, लिटिगेशन में कुछ स्टे ऑर्डर्स आ गए और लेकिन फिर भी उसके साथ साथ केन कमिश्नर ऑफिसर ने और मेरे ऑफिस ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया और अभी तक जो दोनों शुगर मिलों की जब लास्ट टाइम केन कमिश्नर साहब आए हैं तो 20-22 करोड़ एक मिल की रहती थी और 22 करोड़ एक मिल की थी, तो वो उनको फिर टाइम लिमिट देकर गए। हमारा उनके साथ जो टेबल टॉक हुई उनमें 7 जुलाई डेडलाइन है, 7 जुलाई तक इंशाल्लाह वो पेमेंट्स को क्लियर कर। ये चूँकि आपका शहरी इलाका बहुत थोड़ा है, देहाती इलाका बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो मेन है किसान आपकी जो ज़राअत है यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आपने पहले भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त भी ये इशू जो है इसके हवाले से क्या आप जब तक यहाँ पर हैं, आगे कितना अर्सा आप ठहरते हैं यहाँ पर, तो ऐसा कोई लाहेमल बनाकर जाएं कि जिससे कम अज़ कम ये किसान जो ये बेचारा रुले ना दोबारा? जी, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो केन की पेमेंट की बात आप फरमा रहे हैं, ये तो हमारी बहुत स्मूथ लाइन हो गई है, ये तो बहुत अच्छी पेमेंट हो रही है। आज भी आपकी मौजूदगी में 1-2 साहब आए हैं, मेरी कोशिश होती है सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे एटलीस्ट पेमेंट ज़रूर हो जाए। दूसरे जो किसानों का सबसे बर्निंग इशू था वो था इनकी फर्टिलाइज़र की जो सप्लाई है। हमारी तहसील में टोटल 19 हमारे पास रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, इनको हमने यूँ डिवाइड किया, इनके सब ऑफिस बना दिए और सब इनके डीलर्स डिक्लेयर किए और अब हर तहसील लेवल के ऊपर हर यूनियन लेवल के ऊपर हमारा बंदा मौजूद होता है, रेवेन्यू स्टाफ का बंदा होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बंदा होता है और उनका अपना होता है जो सप्लायर है, जो डीलर है हमारा, और वहाँ पे वो तकसीम की जाती है। अब इसको हमने लिंक कर दिया है विद गिरदावरी
और विद आपकी जो फ़र्द है उसके साथ, ताकि वो बंदा जिसकी ज़मीन है, जो एक्चुअल किसान है या जो बेचारा अभी तक पिस रहा है और अभी तक नहीं आ पाया, उसको अच्छा, खादों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा देखी गई है और आपने छापे भी मारे, लेकिन उसके ऊपर क्या ऐसा कोई ठोस अभी तक क्या कार्रवाई आपने की है? इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट डायरेक्शंस हैं उसको हम इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो कर रहे हैं। इसके ऊपर ये है कि अगर कहीं पे आपको प्राइस वायलेशन मिलती है या कहीं पर आपको होर्डिंग वगैरह मिलती है तो आप उसको सेल करेंगे, सेल करने के साथ साथ FIR देंगे और उसके पैसे सरकारी अकाउंट में जमा करवाएंगे और उसका प्रोसेस एक है लेने का, जिसके ऊपर फिर वो पहले लिटिगेशन में जाएगा, उसकी FIR क्लियर होगी, फ़ाइन होगा, जुर्माना होगा या उसको सज़ा होगी, फिर उसके रिफ़ंड होंगे पैसे। तो ये ऐसी सज़ा है जिसमें उसको पैसे अपने रिकवर करते करते शायद एटलीस्ट 6 मंथ लग जाए। मैंने तो नहीं लगती खाद हासिल करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो हमारे पास बहुत अच्छे हालात बेहतर हो। अच्छा, एक और चीज़ भी बहुत आपके टेन्योर में ये देखी हमने कि यहाँ पे जब पेट्रोल का डीजल का बहरान पैदा हुआ तो बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप्स आपने खुद जाके सील भी किए जो कि जिनके पास मौजूद थी सारी चीज़ें पेट्रोल डीजल, लेकिन वो स्टॉक करके बैठे हुए थे। इसके हवाले से, क्योंकि इसके पिछले आपको पता है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है ना दिन ब दिन बढ़ रही हैं, आखिरी दिनों में जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का टाइम आता है तो उस वक्त जो है ये यहाँ पर शहरियों को, किसानों को ख़ास तौर पर अपनी फसलों के लिए भी डीजल नहीं मिलता, तो उसके लिए कोई ऐसा ठोस कोई ऐसी आपने पॉलिसी बनाई है? जी, इसके ऊपर पहले तो हमारे पास चूँकि HR की कमी थी तो हम खुद सारे ऑफिसर्स करते थे। अब हमारे पास रेवेन्यू स्टाफ भी पूरा हो गया है, फील्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी पूरा है। अब हमने इनकी हर यूनियन काउंसिल लेवल पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जिसमें हमारे 3 बंदे अवेलेबल होते हैं। मैं खुद भी आप तमाम भाइयों से इन टच रहता हूँ, जितने हमारे मीडिया के भाई हैं सबके साथ इन टच हैं, उनके ग्रुप्स में ऐड हूँ। कहीं पर अगर कोई ख़बर आती है, ये इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हमारी तहसील में ये काम था कि कुछ लोगों ने पेट्रोल की कीमत का जब पता चला कि ये बढ़ेगी तो उसको रोक लेते थे, फिर हमने मौके पर जाके उसकी सेल भी करवाई, उनके पेट्रोल पंप्स को सील भी किया और FIRs भी दी और हैवीली फ़ाइन भी किए। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये जो लास्ट बढ़ी हैं कीमतें, उससे पहले 2-3 दिन पहले इस तरह की कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई। अच्छा, रेवेन्यू के हवाले से यहाँ पर ये भी देखा गया कि बहुत छोटे दुकानदारों को भी जुर्माना कर दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे भी देखने में आता है कि आप बड़ी बड़ी मिलों को, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को छोड़ देते हैं, तो क्या तहसील तांदल्यावाला में इसका क्या स्टेटस है? नहीं, इसमें मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। हमारी तहसीलों में मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जून के महीने में किसी छोटे दुकानदार को फ़ाइन नहीं किया, उनको वार्निंग्स की दी हैं। वो तो बेचारे पहले ज़ाहिर है अपनी महंगाई में पिसे हैं, पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जितने बिग फिश थे, जितने बड़े बिग विग्स थे, उनको किसी को माफ़ नहीं किया गया। अगर हमारे पास लास्ट डेज़ में पिछले दिनों एक गढ़ में मैंने कार्रवाई की थी, मैंने उनको 2.5 लाख जुर्माना किया, फर्टिलाइज़र डीलर्स को एक को 50,000 किया, लाख रुपया किया, इस तरह हैवीली फ़ाइन उनको किया, जिनकी वजह से ये बेचारे छोटे लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। और जो छोटे हैं उनको ज़्यादातर हम वार्निंग दे, उनकी वायलेशन भी 2, 4, 5, 10 रुपये की होती है और अगर उनको 1,000 रुपया भी फ़ाइन किया जाए तो वो तो बेचारे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या आपने कोई ऐसी टीमें तश्कील दी हैं जिसमें ख़ास तौर पर ये जैसे अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं, चीनी है, दालें हैं, आटा है, इन चीज़ों को, कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए तहसील तांदल्यावाला में क्या यूनियन काउंसिल लेवल पे कोई आपने कोई लहम इख्तियार किया? जी, इसमें हमने ये किया, हमारे पास टोटल 5 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स अवेलेबल हैं, 4 हमने और नॉमिनेशंस भेजी हैं। इसमें हमारी तहसील में टोटल 6 थाने हैं, तो हमने तमाम प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को एक एक थाना एलोकेट कर दिया। अब वो सुबह अपने ऑफिस आने से पहले या ऑफिस जाने से पहले अपनी उस जुरिस्डिक्शन में, जो उनकी असाइंड जुरिस्डिक्शन है, उसमें जाते हैं, प्राइस की एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ करके वो अपलोड करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, ऐप में करते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं और शाम को डेली DC साहब उसका पूछते हैं। डेली सुबह को हमारी DC साहब के साथ मीटिंग होती है जिसमें वो हर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी को जांचते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे है कि यहाँ पे चूँकि रूरल एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे चोरी, डकैती और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है काफ़ी जो है ना वायलेट होती है। क्या इस हवाले से आप पुलिस या इंतजामिया के आपस में कोई लाइजोन इस हवाले से कोई ऐसी कोई कंक्रीट किस्म की ऐसी कोई पॉलिसी मुरतब की जाए कि ये वारदातें रुक सकें? जी, इसके ऊपर जो हमारा अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा इफ़ेक्टिव कंट्रोल था जो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया, जो हमारा ना चल सका, जिसमें हम आपने सुना होगा जो ठीकरी पैरा होता था पुराने वक्तों में, लंबरदारों को यूज़ किया जाता था। अभी लास्ट जो CPO साहब तशरीफ़ लाए हैं और SP साहब की सरबराही में लास्ट वीक में एक यहाँ पे कन्वेंशन हुआ है जिसमें तमाम तहसील के लंबरदारों ने शिरकत की। वो आपके पास एक अच्छी खासी फोर्स के तौर पर मौजूद होते हैं। अब हर लंबरदार और कंसर्न बीट ऑफिसर
ऑफिसर जो भी उसका एएसआई है या सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने वो अपने दोबारा पैराजात लगाना शुरू कर दिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस चीज़ के बड़े अच्छे असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। सियासी तौर पर आपके होते हुए हुकूमत चेंज होगी, पीटीआई से कन्वर्ट होगी नून लीग की तरफ हुकूमत, तो क्या सियासी प्रेशर, क्या कमी आई, ज्यादती हुई, क्या इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, वो देखें जी, मेरा शुरू से एक बड़ा, मैं इस मामले में क्लियर हेडेड हूँ कि जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके ड्यू काम करने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये बंदा अपोजिशन में है या ये बंदा गवर्नमेंट में है। नो डाउट गवर्नमेंट वालों का थोड़ा प्रेरोगेटिव ज़्यादा होता है, लेकिन कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी के ना कभी किसी ने कहा इस तरह का गलत काम ना कभी हमने किया है। और हमारी तहसील में 2 MP सिर्फ PTI से बिलोंग करते हैं, बाकी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं तमाम PMLN से बिलोंग करते हैं। मेरा एक नहर यहाँ से गुजरती है मेन, उसके हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो क्या आप कैनाल डिपार्टमेंट के साथ या इनका जो अमला है इनके साथ कैसा कोई लाइजन मतलब नहीं किया आपने कि इनको कम से कम जो शहर से गुजर रही है ये जितनी भी लाइन या एरिया है उसको साफ रखा जाए? जी, ये जब आप पहले तशरीफ़ लाए थे तब भी आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्रेडिट हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को है कि अर्ली 2000 में 2001-2 में उस डेकेड में हमारी इस नहर की सफाई हुई थी और उसके बाद अब 2022 में आके हमने इसकी डीसिल्टिंग करवाई है, जिसके साथ साथ पानी जो है वो टेल पे नहीं पहुंच पाता था और यहाँ पे बहुत सारा गंद जमा हुआ था, नीचे उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, मड की वजह से पानी का प्रेशर पूरा नहीं था, तो वो हमने 2 महीने पहले करवा ली है, उसकी डीसिल्टिंग हो गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम पानी टेल तक जाता है, कहीं पे किसी किस्म की लीकेज या पिलफरेज नहीं है और जो उसके अंदर से बाल वगैरह निकली है उसकी भी सफाई जारी है साथ साथ, तो इंशाल्लाह बाज़ारों में भी सफाई सुथराई के हवाले से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ये अक्सर शिकायत आती है कि जी सफाई सुथराई का अमला जो है वो तामुन नहीं करता या काम नहीं करता, तो उस हवाले से कोई ऐसा आपने कोई सामने आपकी चीज़ आई हो तो आपने उसके हवाले से कोई ऐसा एक्शन लिया हो? जी, इसके ऊपर हमारी तहसील में हमने एक तो जो पॉइंट्स बनाए हैं वहाँ पर बड़े बड़े ड्रम रखवाए हैं, लोगों को भी एजुकेट किया है, तमाम जो ताजर बरादरी है उनको इनवाइट किया, उनको रिक्वेस्ट की है कि अब आप हर अपने डस्टबिन यूज़ करें अपनी दुकान के सामने। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो MCs के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर HR की कमी थी, खाकरोब और सीवरमैन वगैरह की, तो गवर्नमेंट की बड़ी इसमें काइंड एफर्ट्स थी, गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक डेली वेज वर्कर करें, वो फिर हमने MC मामू कांजन में, MC तांदलावाला में की हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं। मेरे ये जो सेकंड टाइम टेन्योर स्टार्ट हुआ है जिसमें मैंने अभी चार्ज लिया एडमिनिस्ट्रेटर का, यहाँ पर हमने आते ही सबसे पहले मशीनरी सारी ठीक करवाई, डिस्पोजल वर्क ठीक करवाया, अपनी जितनी मोटर्स थी वो ठीक करवाई ताकि जो सैनिटेशन और म्यूनसिपल सर्विसेज हैं ये तमाम अनइंटरप्टेड जारी रहें। अच्छा, एक और इशू लास्ट में, बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ हैं यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर कायम हैं और भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, तो इसके हवाले से कोई ऐसा नुमान डोगर ने कोई ऐसा मतलब किया वाला है बल्कि ये इलीगल जो सोसाइटीज़ हैं ये ना बन सकें, और ख़ास तौर पर आपने जो बहुत अच्छा इसमें किरदार किया पौने 2 साल में, सरकारी ज़मीनों पर जो कब्ज़ा था उसको छुड़वाया, इसके लिए क्या क्या कहेंगे आप? जी, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में मैं करके जवाब देता हूँ। इसमें नंबर 1 के जो आपने फरमाया कि इलीगल सोसाइटीज़, ये कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि सोसाइटीज़ थी। मैंने अपने टेन्योर में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर फेस किया वो यही एक एक्ट था। मैंने आते सबसे पहले तमाम खेवड़ ब्लॉक कर दिए, वहाँ पे सेल परचेज़ बंद कर दी। हमारी तहसील में जितनी सोसाइटीज़ थी अपने पटवारी और रेवन्यू स्टाफ से रिपोर्ट्स ली, खुद विजिट्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम को हमने ब्लॉक कर दिया और वहाँ पे किसी किस्म की कोई सेल परचेज़ जारी नहीं है। अब लोग अपनी फ़ाइलें लेके आ रहे हैं, जिनकी हमने NOC करनी है इधर ले आते हैं, जिनकी DC साहब ने करनी है उधर चले जाते हैं, तो इंशाल्लाह जो FDA के आती हैं प्रीव्यू में वो लोग उधर चले जाते हैं। दूसरा जो आपने फरमाया कि जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर, उसके ऊपर इस तरह के चूँकि हमारा कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर स्टेट लैंड अवेलेबल थी, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कब्ज़े किए हुए थे, मैंने आके उनके ऊपर तवान इम्पोज़ किया। सिर्फ जून के 1 महीने में हमारी जो रिकवरी है वो आज मैंने वेरीफाइड स्टेटमेंट मंगवाई अपने जो अकाउंट ऑफिस है वहाँ से, तो 2 करोड़ से ज़्यादा हमारी रिकवरी थी सिर्फ 1 मंथ की। इसके ऊपर बोर्ड ऑफ रेवन्यू की तरफ से पहले परमिशन नहीं थी कि हम लीज आउट नहीं कर सकते थे जो आउट ऑफ प्रोहिबिटेड जोन थे, यानी जो आपकी म्यूनसिपल सर्विस एरिया से बाहर हैं वो प्रोहिबिटेड जोन है, वहाँ पे आप लीज आउट नहीं कर सकते थे। अब परमिशन आ गई है, उस तमाम का मैंने वो तैयार कर लिया शेड्यूल। हमारे पास टोटल 377 लॉट्स अवेलेबल हैं, वो DC साहब को भेज दी गई हैं। जैसे ही उनसे परमिशन आती है तो ये तमाम को एक मैकेनिज़्म में ला के एक तमाम
उसका बाकायदा ओपन ऑक्शन करके इनको ऑक्शन कर दिया जाएगा। तो ये इंशाल्लाह हमेशा के लिए जान छूट जाएगी कि यहाँ पे किसी ने नजायज़ काश्त की है। अच्छा, काश्तकारों के हवाले से क्या नुमान डोगर ने पौने 2 सालों में कोई ऐसा अच्छा अमल या ऐसा इकदाम जिसको आप कह सकें कि मैंने अपने पूरे दौर में ये शानदार काम किया? जी, इसमें 2-3 चीज़ें जो काश्तकारों की, नंबर 1 केन की पेमेंट्स थी, वो उनके मिल्स के साथ कुछ मामला, तो जिस तरह कुछ काश्तकार हैं अपनी मर्ज़ी से ड्यूज़ वगैरह बनवा लेते थे, वो अल्लाह का शुक्र है बहुत स्मूथली किए हैं। तीसरे नंबर पे हमारे फर्टिलाइज़र की फ्राहमी है, और सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आती रही वो पानी की, कभी कभी चोरी की आती थी कि कहीं से नहर वगैरह करके, उसके ऊपर मैं SDO इरीगेशन जो है तौकीर साहब, उनके साथ वक्तन फ़क्तन विज़िट करते रहते हैं। अभी तक हमारी तहसील में सिर्फ 2 जगह पे इस तरह के इशूज़ आए थे जिनको हमने बड़ा हैवीली फ़ाइन और डोज दे के, FIR वगैरह दे के उसको कंट्रोल कर दिया। अच्छा, एक और भी इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा है, बल्कि अब भी है, कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग यहाँ पे तांले वाला में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए कोई ऐसी आपने पॉलिसी बनाई हो कि ये कम से कम हो सके? ख़ास तौर पर गैस, अब जैसे सर्दियाँ आएंगी तो वो गैस यहाँ पे नज़र ही नहीं आती, मिलती ही नहीं है। जी, ये तो देखें फेडरल के दोनों प्रेरोगेटिव हैं और सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमारा बड़ा क्लोज लाइजन रहता है क्योंकि आवाम के साथ आपका जारी बात है, एक्सीएन साहब के साथ भी रहता है और इनके साथ भी रहता है। पिछले दिनों भी कुछ उनके ट्रांसफार्मर्स के इश्यूज थे, तो वो एक्सीएन साहब की मेहरबानी से वो रिजॉल्व हो गए और ख़त्म करवा दिए गए। अब जो ये एक ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी तहसील को छोड़ के ना हमारे नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं, जिनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने एक होलिस्टिक पॉलिसी डिवाइस करनी है और की भी हुई है। यहाँ पे कुछ जो हमारे वापडा डिपार्टमेंट है अपने बिजली वाले, इन्होंने कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई है कि कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इनको खदशा होता है कि यहाँ पे हमारी चोरी ज़्यादा है या यहाँ पे हमारी रेवेन्यू रिकवरी कम है, वहाँ पे वो फिर ज़्यादा लोड शेडिंग की तरफ चले जाते हैं, और जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है हमारी तहसील में अभी आजकल के दिनों में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग होती है बिजली की, और गैस जो है वो रात को होती है। और लोगों ने फिर अपना लाइफस्टाइल उस तरह चेंज किया है कि खाना उस टाइम पे बना। अच्छा, आप नुमान डोगर इस वक्त अपना ऑलमोस्ट टेन्योर कंप्लीट करने के करीब हैं, क्या खोया क्या पाया इस पूरे टेन्योर में? जी, इसमें देखिए मेरी फील्ड में पहली पोस्टिंग थी, अल्लाह का शुक्र है मैंने यहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट पाई है, बड़ा अच्छा इलाके को पाया है, बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत हमारी प्रोग्रेसिव जो लैंड है हमारी यहाँ पे है, हमारी हर लिहाज से अगर मैं इसको देखूँ, हमारे यहाँ पर रिवर मौजूद है, इंडस्ट्री मौजूद है, आपकी एग्रेरियन लैंड मौजूद है, आपके एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, आपके पास फ्लोट मिल्स बहुत अच्छी फ्लरिशिंग है। तो इस हवाले से ये हमारी एक बड़ी अच्छी एक लैंड है, और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत लोगों से रिस्पेक्ट पाई है और अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा कोशिश की है कि लोगों की खिदमत की जा सके। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि जिस तरह के नुमान डोगर जो हैं वो पूरे पौने 2 साल का अर्सा यहाँ पर गुजार चुके हैं, और मज़ीद जारी बात है जब तक गवर्नमेंट ने उनको ये इख्तियारात तफवीज़ किए हुए हैं इस तहसील के हवाले से, तो ये अपनी खिदमत उसी तरह जारी रखेंगे। और हमने इस पूरे पौने 2 साल में ये देखा कि इन्होंने बड़ा डेडिकेशन के साथ यहाँ पर काम किया और अपने काम के साथ प्रोफेशनलिज्म के साथ इंतहाई मुखलिस है, इसी वजह से ही इन्होंने यहाँ पर इज्जत पाई। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।